हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एक्सीलेंट। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने अपना पूरा स्ट्रगल बताया कि मैंने कैसे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तो एक चीज़ मुझे लगा कि और बतानी चाहिए थी आप लोगों को, बिकॉज काफ़ी वो लंबा हो जा रहा था वीडियो, तो मैंने उस बात पे डिस्कशन नहीं किया। देखो, होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे डाउट आते हैं कि सोसाइटी उनको ऐसे बोलने लगते हैं लोग कि इवन रिलेटिव्स या फिर नेबर्स या पीयर प्रेशर में, मतलब आपस में फ्रेंड्स वगैरह है ना, इस टाइप से डिमोरलाइज करने लगते हैं कि ये मतलब अगर उन लोगों से नहीं होता है वो सब, तो कि आपसे भी नहीं होगा। तो उस सब को नहीं सुनना है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अदरवाइज मुझे प्रोफेशनली मतलब ज़्यादा सब कुछ अच्छे से कर सकता हूँ, बट ये मुझे भी कई बार अपने पूरा जर्नी में थ्रू आउट रियलाइज़ हुआ। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 2016 में, व्हेन आई वाज सेलेक्टेड इन 2017 पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी बैच में, आउट ऑफ 2500 का जो बैच था मेरा, उसमें आई वाज ओनली पर्सन सेलेक्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। पहले भी मुझे लोग बोलते थे कि कई सारे वो लिंक्स वगैरह वो सब चाहिए होते हैं, बट ये है कि सोनली अगर आप पूरा बेस्ट एफर्ट्स पुट कर सकते हो और अपने भगवान पे थोड़ा भरोसा है, तो आपका कहीं भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवन पार्लियामेंट, कोई इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ भी बन सकते हो। जैसे कि अभी अपनी वो कमला हैरिस है, देखो, है ना। तो उसी लेवल की बात होती है यार। अब सुनना नहीं होता है उन लोगों की जो उन्होंने कभी उस चीज़ को फेस नहीं किया है ना। इवन मैं बता दूं, मेरे भी बहुत कुछ क्लोज लोग थे जो मतलब जस्ट होता है क्या है कि आप जब तक उस काम को किया नहीं, आपने तो एडवाइस नहीं करनी चाहिए। ये मतलब थोड़े से जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको तो समझ आती है बात। तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, सर ऐसा ऐसा होता है। तो मैं यार, नहीं सुनना है उन लोगों की बात, आप सिर्फ बात सुनो जो एटलीस्ट, देखो मैं तो आपके बीच आया हूँ, आपको देखो मैंने आपको पता है, ये लिस्ट देख के आप समझ जाओ कि मैंने कितने सारे एग्जाम सारे क्लियर किए। तो एक अच्छा खासा आइडिया है उन सब एग्जाम्स की। आई अंडरस्टैंड ऑल द नर्व्स, तो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। तो आप ऐसे करोगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू। थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखिए और खुद पे, नोबडी कैन स्टॉप यू। और होता है क्या है कि यार, जिसने कभी वो क्लियर नहीं किया उससे बिल्कुल कभी एडवाइस नहीं लेने का, उससे बात ही नहीं करनी है बिल्कुल। उससे बोल दो सिर्फ थैंक यू सो मच, है ना, प्लीज़, यू आर राइट, है ना। अगर वो बोलता है कि मैं, बिकॉज एवरी पर्सन नोज अबाउट इट, वो जो कोर्ट है ना, एक पॉल सेलो का, आई थिंक मोस्ट फेमस, की इफ यू से आई कैन डू, यू आर राइट, इफ यू से आई कैन डू, स्टिल यू आर राइट, है ना। तो बात सिंपल सी वैसी ही है। और लास्ट वीडियो में मैंने अपना जो पूरा स्ट्रगल, जो जैसे कि मैंने अचीव किया ऑल इंडिया रैंक 2, तो उसमें मैंने बताया है कि वो सिलेबस वगैरह जो सारा ओरली बोला। एक्चुअली मैं वो स्टडी क्लोज पे तो अटैच कर दिया था मैंने एडिटेड वीडियो में, बट इसमें हमारे वाले चैनल में मैं उसको सिलेबस अटैच करना भूल गया था। तो एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर सिलेबस क्या है, तो मैं उसमें अभी अटैच कर देता हूँ, आप देख लीजिए, है ना। यही CBI प्रोसिक्यूटर जो आने वाला है उसका ये सिलेबस है, और 2016 वगैरह में उसका आया था। उसकी कट ऑफ वगैरह भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सब नॉर्मली जाती है, मतलब समवेयर अगर आप जनरल में हैं तो आप 225 स्कोर कर लीजिए आउट ऑफ 300, 225 पे 210 समवेयर इतना। और उसके बाद इंटरव्यू में यार वो मिला के मतलब समवेयर 70 स्कोर कर रहे हैं, 280 290 इतना जाता है आउट ऑफ 400। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो हमने एविडेंस, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए थे, और केस लॉ वगैरह वो सब अभी बचा हुआ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा, थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज यार स्टूडेंट्स को लोग ना सोसाइटी तोड़ के रख देती है। सच्चाई तो ये है, वो थोड़ा सा टाइम नहीं देते उन्हें, बिकॉज वो खुद तो कुछ करना नहीं है उन लोगों को। तो स्टूडेंट जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ये सब एक रात में तो होता नहीं है कि हाँ गए वो क्रिकेट का या फिर उस टाइप से, मतलब कि ये स्पोर्ट्स वाली तो बात है नहीं है। वर्ल्ड कप है एक्चुअली 4 साल का या 2 साल का, या मतलब समवेयर वर्ल्ड कप नहीं तो फिर वो हाफ चैंपियंस ट्रॉफी तो समझ ही लो, 2 साल तो एटलीस्ट, है ना। क्योंकि यार पूरा 1 साल का तो प्रोसेस होता है, 1 साल प्रिपरेशन में लगता है, 6 महीने, तो वो सब पेशेंस रखना पड़ता है। उसके लिए अच्छी खासी जॉब्स भी छोड़नी पड़ती है। ऐसे मैंने इतने सारे 80,000 की मैंने जॉब छोड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, कौन छोड़ता है यार। जो नहीं छोड़ पाए साथ में वो आज भी वहीं 40,000 35,000 में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कंपनियों में काम कर रहे हैं।
लेकिन मैंने वो रिस्क लिया और ये मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, आई प्रूव्ड माई सेल्फ राइट। अल्टीमेट प्रेशर था यार, अल्टीमेट लेवल का, समझ लो तोड़ के रख देने वाला, इस लेवल का प्रेशर था। लेकिन आज सारी दुनिया सलाम करती है फिर, है ना, सब प्यार करते हैं। तो यही है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ राइट। और आप लोगों को अगर कोई वैसा दिक्कत हो, कभी कोई ऐसा कुछ बोले, तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज करके, मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा, इसलिए मैंने बोला कि मैं थोड़े इधर भी आ जाओ जो लीगल वाले हमारे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ किस लेवल का प्रेशर होता है। इंटर्नशिप वगैरह या किसी अच्छे सीनियर लॉयर के पास आपको काम करना है, थोड़े पैसे वैसे बनाने हैं, मतलब थोड़े बहुत अपने लिए, जिससे कि आपको इंडिपेंडेंट फील कर सको, तो वो सब मैं अरेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना अपना सब है अच्छा खासा। तो बात यही है कि यार, और इसमें मैं बता दूंगा आपको, कई बार कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, बाकी तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप ना जो सेक्शन या प्रोविजन समझ नहीं आ रहा है, उस पर जाके ना MCQ लगा लो, 5 या 10 MCQ, 15 MCQ, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोविजन पे, तो हर एंगल से आपको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जिस भी एंगल से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। MCQ से क्या होता है, कॉन्सेप्ट बड़ा फिनिशिंग टच हो जाता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है, आपको पता चल जाता है, क्योंकि मेंस में जब आप लिखोगे तो आपको इंग्रेडिएंट क्लियर हो जाते हैं, है ना, और प्री में आपको मतलब पता चल जाता है हर एंगल से। आपने एक पर्टिकुलर जो टफ लग रहा है प्रोविजन, सिंपल वालों पे 2-3 MCQ काफी है, लेकिन जो टफ लग रहा है प्रोविजन, उस पर आपने 8-10 MCQ लगा लिए ना, हर एंगल से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बाद में बताता रहूंगा बहुत सारे। अभी मुझे एक्चुअली एक मोटिवेशन स्पीच में जाना है, कोचिंग सेंटर में बुला रहे हैं, वो 2-2.5 हज़ार बच्चे वेट कर रहे हैं ना, तो सबको जरूरत होती है यार। अब मैंने ये सारा फेस किया, जब मैंने शुरुआत की थी तो कोई यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि एडवाइस उसी से लो जो एक बार मेंस करके एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा चुका है जो इंसान, है ना, या फिर वो चलो उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब थोड़ा सा अनलक्की अनफॉर्चुनेट होते हैं, कई बार 1-2 बार इंटरव्यू तक जा चुके हैं, या फिर ऐसे लोगों से एटलीस्ट इससे कम लेवल पे मतलब किसी से सजेशन कभी मत लेना अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट। मुझे ऐसे लोगों ने बोल दिया कि यार मतलब ऐसे जो कांस्टेबल का एग्जाम पास करने लायक नहीं है यार, उन लोगों ने एडवाइस दे दी थी। तो देखो आज मतलब ऐसे लोग होते हैं जबरदस्ती। तो मैं अपने आप को रूम में बंद करके रखता था, सिर्फ 1-2 मेंटर जो मुझे अच्छा लगता था उनसे कॉल पे बात करता था। तो आपके लिए मैं हूँ, है ना, तो आप मुझसे इंटरेक्ट करो, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, अपने सारे स्टूडेंट्स को। यू ऑल आर ब्रिलियंट पीपल। अगर आपका एक लेवल एवरेज भी, आप कम लेवल पे भी हो, तो मैं आपको हायर लेवल पे ले आऊंगा, ठीक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर का भी टारगेट कर रहे हो तो आप IPS बनोगे, डोंट वरी, इस लेवल पे हम ले आएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि आप उस एज में हो, आपको इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तो ऐसी वाली बात नहीं है, उन लोगों की मत सुनो जो खुद नेगेटिव है, बिकॉज दे आर जो अगर कोई इंसान कुछ बता रहा होता है तो वो अपनी लिमिट्स बता रहा होता है, तो हमारी तो कोई लिमिट्स ही नहीं है। मेहनत करो। मैं तो बोलता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, इंडिया के प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, IAS IPS एनीबॉडी, एनी रैंक यू कैन अचीव। अभी होगा क्या इससे फायदा, प्रिपरेशन का फायदा ये होता है कि आप IAS या UPSC या जुडिशल निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, 90% निकल ही जाएगा। बहुत ही कोई अनफॉर्चुनेट मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर मान लो आपकी किस्मत बहुत खराब रही, आपकी हेल्थ वगैरह खराब हो गई, या फिर कुछ किसी ने आपका पेपर मतलब बड़ा कैजुअली चेक करके थोड़ा बहुत आपका कहीं मतलब 4-5 नंबर बहुत फर्क पड़ जाता है यार, ऊपर नीचे कर दिए, तो क्या होगा, आप अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे, इतनी नॉलेज आ जाएगी। तो जुडिशियल या UPSC की प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाती। आज की डेट में देखो, मैं लॉ प्रोफेसर भी मेरी क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर की लॉ की, है ना। एडवोकेट तो हम सब हैं ही जो लॉ कर रहे हैं, एनी डे वी आर एडवोकेट, वो तो हमारे लिए फिर सबसे पहले लेवल हो गया। उसके बाद फिर जुडिशियल सर्विसेज क्वालिफाई किया, दिल्ली का किया, है ना। तो अभी मैं इसका जजमेंट राइटिंग और CRPC जैसे ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा, और ये हमारा हो गया CPC, इनके इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑर्डर, केस लॉज, और कैसे इनको पढ़ा जाए और अच्छे से कैसे इन पे कमांड ली जाए, और कौन सा फोकस एरिया होता है हरियाणा और अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे अभी हरियाणा आने वाला था उस पर बात करेंगे। और अपना एक ये हो गया, और एक और जो देखो 3 तो मैंने पहले बता ही दिए थे ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट में फिर वो कौन से इंपॉर्टेंट केसेस और कौन से प्रोविजंस टारगेटेड एरिया होते हैं, तो ये सब मैं बताऊंगा। बाकी फिर हम डिटेल में जाएंगे जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ, फिर हम पूरा CRPC या कुछ टाइप से पूरा 5-5 मिनट के ऐसे शॉर्ट लेक्चर्स में कवर करते हुए चलेंगे पूरा, जैसे मैंने एविडेंस एक कवर किया है ना, तो वैसा मैराथन में नहीं, शॉर्ट में जो आपको पोर्शन पसंद है इस टाइप से वैसे करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, डोंट वरी।
आप एकदम चिल रहो, आप कुछ भी बन सकते हो यार, इट्स अप टू यू, आप क्या बनना चाहते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं जनरल मानेकशॉ को काफ़ी मानता हूँ, तो वो तो मुर्दों को भी खड़ा कर देते थे उनकी स्पीच से। तो मेरे साथ तो आप जो मैं बोलूँ, मतलब समझ रहे हो, मिलिट्री में इतना ज़बरदस्त कमांडर, तो फादर मिलिट्री में है, तो वो सब बैकग्राउंड रहा है, मैंने मिलिट्री स्कूल से ही पढ़ाई की है। तो बात ये है कि यार अभी मिलिट्री वाले कई सारे सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं सजेशन लेने के लिए, तो वो सब भी हर तरीके से पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत सारी पढ़ाई करो अच्छे से, नोबडी कैन स्टॉप यू यार। कोई भी दिक्कत हो बता देना, फाइनेंशियली या फिर इंटर्नशिप वो सब अरेंज कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, बट मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, नोबडी कैन स्टॉप यू। थोड़ा टाइम लग सकता है, होता क्या है, लोग बस उस जगह पहुंचना चाहते हैं, बट मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। प्रोसेस कोई नहीं बताता, सब आपको ये बोलते हैं कि ये कर लो, मतलब जज बन जाओ या फिर यूपीएससी कर लो, बट कैसे कर लो यार। इसलिए तो वो बीच का जो इतना बड़ा गैप है, लोग यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे लोग हैं और दिस इज द डेस्टिनेशन। ये प्रोसेस कोई बीच का नहीं, जो अपना ब्रिज है इसको फिल करना चाहता उनके पास, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता, वो बस 2 मिनट का बच्चे को डिमोरलाइज करके निकल लेते हैं, क्योंकि वो खुद ही एज एन लूजर एटीट्यूड, कुछ आता जाता है नहीं, है ना, तो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड और फेलर टाइप से। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ये ब्रिज फिल करके बताऊंगा कि हमारे स्टूडेंट कैसे इस ब्रिज को फिल करें, यहाँ से यहाँ आए। तो ये जर्नी में बहुत मजा आता है, यहाँ से आप जो सीखोगे, एनी डे यू विल बी अ गुड प्रोफेसर एटलीस्ट। नेट जेआरएफ वगैरह ये सब तो कर ही लोगे और अच्छा अपना अर्न कर लोगे। लॉयर तो आप एनी डे हो ही, यूपीएससी या जुडिशियल निकलता है तो, नहीं तो हायर निकलेगा, जो भी निकलेगा, मतलब कईयों के लोअर नहीं निकलते, हायर निकल जाता है, वो भी नहीं होता कईयों का, तो फिर इतने अच्छे लॉयर बन जाते हैं, सीधा हाईकोर्ट जज बन जाते हैं, तो कई पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, या फिर कोई, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें लोग ये देर। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जज भी है, मैं कहीं जानता हूँ जो उन्होंने लोअर जुडिशियल नहीं निकला होगा, उनका अच्छी प्रैक्टिस चल गई, बाद में सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज बन गए, एलिवेट हो गए, या फिर वो सॉलिसिटर जनरल वगैरह बन गए। लॉट मनी पीपल यार पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनका मतलब अब है कि उन्होंने एक टाइम के बाद डिसाइड किया था अब नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं, बट ये है कि सबसे प्राइमरी जो आपको काम करना है, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो वो कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगी ही करेगी, है ना। मैं देखो एज एन अकेडमिशियन आज भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाता, अगर मेरा नहीं निकलता तो मैं भी पढ़ाता ना, मैं भी प्रोफेसर तो रहता ही ना, तो अभी भी हूँ वो तो मैं इसलिए उसको नहीं छोड़ना चाहता कि यार एकेडमिक्स अल्टीमेट है और हमें सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। अभी क्या है कि कोई आपको मिसगाइड ना कर दे, आप सबको, मेरे स्टूडेंट्स को, बाकियों का जो जुड़ना चाहते हैं उनकी कईयों को पता ही नहीं है अभी मेरे बारे में, तो आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई आपको मिसगाइड ना कर दे, कोई डिमोरलाइज ना कर दे, और क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश माइंड होता है कि स्टूडेंट के माइंड में जो फीड करो वो चला जाता है ना, इजीली वो अपने आप को वैसा ही मान लेता है, तो डिमोटिवेट नहीं होने का। अगर किसी को ऐसा लगता है तो मेरे पास आना, मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे, इसलिए मैं आया स्पेशली कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नोबडी कैन शुड डिमोटिवेट यू। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपना फिर वो गलत, मतलब उनका अपनी लेवल शो कर रहे हैं। वो मेरा क्या है कि सिर्फ न्यूट्रल या पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, तभी मैं आज ऐसा हूँ, है ना, एक लेवल पे हूँ। आज सारा देश 140 करोड़ लोग देश के सब दोस्त बनना चाहते हैं, सब मतलब प्यार और वो सलाम कर रहे हैं इस टाइप से। तो बात तभी आती है जब आप खुद पे भरोसा रखा जाए, थोड़ा भगवान पे भरोसा रखा जाए। आई वर्शिप लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, तो जबरदस्त, मतलब उन पे पूरा भरोसा है, और जितना खुद पे है शायद उससे भी ज़्यादा है ना। तो कोई भी सिचुएशन हो यार, मैं नो नहीं बोलता, सारी सिचुएशन उड़ा देंगे, ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। कुछ ऐसा नहीं है जो ना किया ना जा सके, बट प्रोसेस पता होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही तरीका है, मैं प्रोसेस देखता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसको अचीव करें। बस अब ये बोल देते लोग, ये कर लो, वो कर लो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, अबे कैसे बन जाओ वो तो बताओ, ये कोई नहीं बताता। तो ये मतलब वो फिर नेगेटिव पीपल या फिर ऐसे नॉर्मल जो आम आदमी है वो ये बात करता है कि हाँ ये बन जाएंगे। अबे कैसे बन जाओगे, प्रोसेस में जाओ, अपने आप बन जाओगे, नहीं चाहोगे तब भी बन जाओगे।
उस प्रोसेस में हो तब भी वहाँ पहुँच जाओगे, ना चाहते हुए भी। अगर कोई मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता और वो अच्छे काम कर रहा है, देश के लिए अच्छा लीडर है, उसको पार्टी खुद ही बना देगी यार कि सर आप ही बनो, आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप ही सूट करते हो। तो दिस इज द थिंग। आप पढ़ते जाओगे कानून, कब तक आप ऐसे कैजुअली जाके भी, मैंने दिल्ली जुडिशियल का पेपर ऐसे ही लिख दिया था मस्ती मजाक में कैजुअली, वो भी क्लियर हो गया। तो वही है, थोड़ा अच्छे से लिख दो तो टॉप कर जाओ, है ना। तो मतलब यही है, अभी किसी एग्जाम में बैठो ऐसे में कैजुअली जाके मॉक टाइप से टिप कर देता हूँ, इतना सारा पढ़ाई कर रखी है, ऐसे ही निकल जाता है। तो उसके लिए मैंने खुद को बहुत घिसा है यार, समझ रहे हो। तो इस टाइप से उस प्रोसेस में आप जाओ, प्रोसेस को समझो, डेजिग्नेशन के, और उसके पीछे मत भागो, उससे आपको नहीं मिलेगा अभी कुछ, है ना। तो आप प्रोसेस को फॉलो करो, मजा आएगा। अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगरा घूमने जा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से केदारनाथ घूमने जा रहा हूँ, तो मैं जर्नी को एंजॉय करता हुआ जाऊंगा, अपने आप पहुंच जाएंगे वहां। तो ये तो पता है यहाँ रोड वहां ले जाता है, तो हमें उस स्टडी से जाना है। तो इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि डोंट गिव अप एवर, मैं आपके साथ हूँ। पर्सनली मेरा नंबर ले लेना, अगर कभी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कमेंट वगैरह में, और जो आप बोलोगे उस टाइप से मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही बता दूंगा। ये सब फिल्ट्रेशन, ये सारा मैंने इतनी मेहनत के बाद ये सारा अब एक आइडिया लग गया है। तो मैं आपको जो नहीं पढ़ना है ना 80% एरिया वो भी बता सकता हूँ, है ना। सिर्फ आपको देखना है वो, बस वो ऐसे ही मतलब ओवरव्यू देख लिया ऐसे ही पेज पलट के, और पढ़ना क्या है वो सब बता दूंगा, और नोबडी कैन स्टॉप यू यार, हो जाएगा आपका। और फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो तो बता देना, कई सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको अच्छे इंटर्न और अच्छे एसोसिएट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प की जाएगी। कहीं कॉलेज में पढ़ाना है या फिर वैसे मतलब अगर आप नेट वगैरह कुछ नहीं निकल रहा है, सब कुछ होगा। यू कैन डू एनीथिंग, समझ रहे हो। लाइफ यही है, यही एक लाइफ है, अब क्या अगले जन्म में करोगे, है ना। तो ये एटीट्यूड रखना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। अब क्या नेक्स्ट लाइफ लेके आओगे, इसके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लेट हुआ, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरी एज ज़्यादा हो गई, कई लेडी स्टूडेंट्स ऐसी शादी की एज हो गई है, या फिर कोई लड़का है कि सर मेरे तो दोस्त 25 या 26 साल में कर गया, मैं 30, 31, 32 का हो गया हूँ, तब 33, 35, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप सेलेक्ट होगे, आप सारी दुनिया आपकी एज भूल जाएगी, और आप खुद भी भूल जाओगे जो आपने दर्द सा है ना। सब मतलब चाहे 25 के हो, चाहे 35 के हो, चाहे 30 के हो, आप फील करोगे वही 20-22 साल की एनर्जी फील करोगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो। तो नोबडी कैन स्टॉप यू। मेक योर नेशन, योर पेरेंट्स, योर सेल्फ, योर सोसाइटी फील प्राउड ऑन यू। यू आर जेम, लाइक, ठीक है, हीरे हो आप, हीरे। बस आपको थोड़ा तराशना है तो वो मैं करूंगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनी डे सुप्रीम कोर्ट मिलो, या फिर यहाँ लॉ फैकल्टी आके मिलो, या पर्सनली कर लो। जैसे ही मैं फ्री हूँ मैसेज कर ड्रॉप कर दो, या नंबर ले लो। जब मैं फ्री हूँ तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा यहाँ पे या फिर वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वो हम सब करेंगे, कोई भी टॉपिक हो। और मैंने आपको बता ही दिया MCQ वाला जो सबसे अच्छा फंडा है ना, और बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे मुझे टाइम मिलेगा अभी थोड़ा फ्री होके सब करते हैं बढ़िया से। ओके, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। बस यही था मुझे यार, कई सारे स्टूडेंट्स क्या रहते हैं सर कि लोग ऐसा बोल देते हैं वैसा बोल देते हैं, यार ऐसे कैसे बोल देते हैं। बोलने दो जिसको जो बोलना है, बस ये थोड़ा आइसोलेटेड रहो, सिर्फ पॉजिटिव लोगों से मिलो। उसके लिए हूँ मैं आपके साथ, और भी 1-2 दोस्त ऐसे रखो, 2-4 दोस्त अच्छे जो आपके जैसे हैं, आपका जो सेम प्रिपरेशन मोड में है। बाकी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो खुद कुछ नहीं कर पाए तो आपको भी चाहते कि ये भी इसको भी कुछ ना करे। बट आप अपने किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अपने गोल को अपने माइंड में रखिए, यू विल अचीव, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वैसा लगे तो कोई जॉब वगैरह हल्की फुल्की कर ली, प्रैक्टिस कर ली, और थोड़ा अर्न कर लिया 2-3 महीने, फिर छोड़ दिया, फिर मतलब तो आपको और एक वो प्रैक्टिकल भी आ जाएगी नॉलेज, और फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सब हो जाएगा यार। नोबडी कैन स्टॉप यू, मेरा तो बस इतना ही कहना है। सिर्फ आप खुद को खुद रोक सकते हो, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोक सके। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, सर्कमस्टांसेस मान लो 6 महीने के लिए खराब हो गए फाइनेंशियल या कुछ भी, वो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। मतलब अपने गोल को नहीं छोड़ना है। आप 1 साल में अचीव कर लो, या 3 साल में करो, 2 साल में करो, जब आपका फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बने तब करो। मुझे अगर थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस थी, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने जॉब वगैरह किया, एक्सपीरियंस एक्वायर किया, पैसे आ गए अकाउंट में थोड़े बहुत। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे चलो 1 साल डिले हुआ मेरा गोल, कोई बात नहीं, पर फोड़ेंगे उसको, ऐसे कैसे छोड़ दें, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
25 में देखो सुप्रीम कोर्ट गए थे, नाउ आई एम ऑफ 29। तो अभी ये कोरोना की वजह से, नहीं तो मेरा टारगेट था कि इसको 27 तक ही खत्म कर दें, 28 मतलब एनी हो। तो यही सब होता है, ज़्यादा एक आध साल डिले होती हैं चीज़ें, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और वैसे ही फील करते हो आप 20-22 साल का जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है यार। तो बात वही है कि एकदम चिल रहने का, और बता देना मुझे जो भी दिक्कत हो कभी, ठीक है। सब अच्छा होगा। ओके, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।